अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि हम आपको पता है आजकल आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में हम कैसे मज़ीद कमा सकते हैं वर्ल्ड कप में, ठीक है ना? अब जैसे कि मैं खोलता हूँ वन एक्स बेट, ठीक है ना? वन एक्स बेट मैंने खोल ली और वन एक्स बेट में हम वर्ल्ड कप पे कैसे बैटिंग लगा सकते हैं। और आज मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड और सबको पता है कि जो है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। और न्यूजीलैंड पे आप कैसे पैसे लगा सकते हैं? वैसे तो आप न्यूजीलैंड पे भी पैसे लगा सकते हैं, नीदरलैंड पे भी पैसे लगा सकते हैं, सब चीज़ों में पैसे लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। देखें, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैच आ रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड, योर बेट भी आ रहा है कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे वर्ल्ड कप की सीरीज जाननी है कि आप कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में चले जाएं। स्पोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे सारे खेल आ जाएंगे। देख रहे हैं, वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल आ रहा है, टेनिस आ रहा है, बास्केटबॉल आ रहा है, आइस हॉकी आ रहा है, वॉलीबॉल आ रहा है और मजीद यहाँ पे ये सारे खेल आ रहे हैं। ये आ गया क्रिकेट। तो क्रिकेट्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। वैसे तो जैसे ही मैं क्रिकेट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास थोड़ी सी वेबसाइट स्लो चलती है, ठीक है ना? तो आपके पास तेज चलेगी क्योंकि मेरे पास स्लो चलती है। तो ये देखें, मेरे पास सारे क्रिकेट्स के आ गए हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हॉकी भी इसके अंदर है और ये भी है। ये है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि चल रहा है और ये बता रहा है आज 9 अक्टूबर है और न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड है। मैं सारे मैच आईसीसी वर्ल्ड कप के देखना चाहता हूँ, ठीक है ना? और मैंने इस पे क्लिक कर दिया आईसीसी वर्ल्ड कप पे और ये देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड है। 9 बज ये है 15:30, मतलब कि 3:30 बजे मेरे टाइम पे है। और यहाँ पे लेवरेज जो बैटिंग की है, न्यूजीलैंड पे लगी हुई है 1.069 और नीदरलैंड पे लगी हुई है 9.35। मतलब कि अगर तो नीदरलैंड जीतता है तो आपको 9x टाइम पैसा मिलेगा। मतलब जितने भी आप पैसे लगाएंगे उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर तो जीतता है कि न्यूजीलैंड जीतता है तो 1x के साथ, क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से न्यूजीलैंड पे जो है वो कम लेवरेज है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़े से इशू आ रहे हैं, हम इसको यूं खोल के देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस कम है वैसे, ठीक है? तो लेकिन अगर न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तभी उस पे लेवरेज कम है। और अगर क्या नाम है, नीदरलैंड जीता है तो उस पे चांसेस ज़्यादा हैं। असल में बात ये है सीधी सी। ये अभी तक मेरा पेज लोड हो रहा है। हम चाहे तो ये डायरेक्टली उठा लेते हैं इसमें कि ये कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आया हुआ है, ये जो खुला हुआ है, ये नीदरलैंड का खुला हुआ है, 9.3 है हमारे पास, ठीक है? और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ से ये खुल जाए। मैं एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर दूं। हाँ, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है आईसीसी वर्ल्ड कप के। ये आ रहा है आज का मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड, फिर इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ठीक है ना? इसमें देख रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश में आपको पता है इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे 1.2 की बेट है। और बांग्लादेश के जीतने के चांसेस कम हैं, तो उनकी बेट के रेशियो ज़्यादा है। वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप उस पर कमाएंगे। तो सेम इस तरह मैंने न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड पे क्लिक किया, तो इसी वजह से उसकी बेट लेट हो गई। तो ये देखें, ये न्यूजीलैंड है, ये नीदरलैंड है। न्यूजीलैंड पे मुझे कितना मिलेगा? 1.073। और अगर ड्रॉ हो जाता है तो इस 41 चांस मिलेगा। ड्रॉ होने के चांसेस आपको पता ही है, डेफिनेटली कम है। तो आप 500 भी लगाएंगे तो आप 41 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इतना हाई लेवरेज आपको मिल रहा है। और नीदरलैंड के जीतने के चांसेस बनिस्बत न्यूजीलैंड के कम ही हैं, तो इसी वजह से 9.3 है। अच्छा, आप चाहें तो आप दोनों पे भी बेट लगा सकते हैं। आप चाहे न्यूजीलैंड पे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो नीदरलैंड पे भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, फर्ज कर लें मैंने न्यूजीलैंड पे लगानी है, ठीक है ना? मैं न्यूजीलैंड पे लगाऊंगा तो ये देखें न्यूजीलैंड पे खुल गया है। ये देखें, जब आप जिस पे क्लिक करते हैं वो यहाँ यहाँ पे आके क्लिक हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 1x2 न्यूजीलैंड 1.073। मैंने फर्ज कर लिया, अगर अगर 250 लगाया है, अगर मैं 500 लगाता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट ठहरें। हाँ,
अगर मैंने 500 लगाया तो मुझे 536 मिलेंगे, 36 रुपए ऊपर मिलेंगे, ज़्यादा मुझे ऊपर नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मैं विथड्रॉ ड्रॉ पे लगाता हूँ, तो ये देखें मैं 500 लगाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 20,500 रुपये अगर मैं ड्रॉ पे लगाता हूँ। तो आप चाहे न्यूजीलैंड पे लगा दें 500, न्यूजीलैंड पे बेशक आप लगा दें क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड जीतेगा, तो यहाँ पे आप लगा दें 10,000। आपको पता है कि मतलब कि न्यूजीलैंड जीतेगा ही जीतेगा, तो आपको तकरीबन भी 10,000 का 730 रुपये मिल जाएगा। और ड्रॉ पे लगा दें आप, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे, मैं आपको बता रहा हूँ जितने आपको दुख नहीं हो, 50 रुपये लगा दें, 2,000 रुपये मिल जाएगा। और नेदरलैंड पे आप लगा दें सिर्फ और सिर्फ, उस पर भी आप 50 रुपये लगा दें तो आपको 50 के 465 रुपीज मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें मल्टीपल बैटिंग लगा सकती हैं आप, चाहे न्यूजीलैंड पे, इस पे न्यूजीलैंड पे भी लगा दिया, ड्रॉ पे भी लगा दिया, नीदरलैंड पे भी लगा दिया, क्योंकि आप देखें आप जितनी ज्यादा बैटिंग लगाएंगे तो उतना ज्यादा आपको मिल सकता है। अब ये देखें, अब वो इंडिविजुअल टोटल रन रेट्स पे बात हो रही है कि मतलब कि मजीद चीजें कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं फर्ज कर लें नीदरलैंड टोटल रन इन फर्स्ट 5 आवर्स। नीदरलैंड जो है ना अपने टोटल रन करता है पहले 5 आवर्स में, ठीक है ना। पहले 5 आवर्स में तकरीबन भी 5 आवर 16.5 आवर्स, ठीक है ना, नीदरलैंड के टोटल रन। तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस पे लगा दें। आपने 50 लगाए क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो नीदरलैंड इतने रन कर नहीं सकता, तो इसी वजह से वो उसका रेशो तकरीबन कम ही है। लेकिन अगर आप बात करें नीदरलैंड, सॉरी, न्यूजीलैंड तो कर ही सकता है लेकिन नीदरलैंड नहीं कर सकता, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको हमेशा जो है रेशो ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, और यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा 3.14 के हिसाब से, ठीक है। ये सारे के सारे उसमें लिखे हैं फर्स्ट आवर टू 21 आवर्स कितने कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये नीदरलैंड के लिखे में है, और ये न्यूजीलैंड फर्स्ट आवर टू 10 आवर्स, ये सारे इसमें ये आपके ओवर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि नीदरलैंड्स और नीदरलैंड टोटल रन्स इन फर्स्ट 5 आवर्स इन 16 और फ्यूर्स, ठीक है ना। पहले 5 आवर्स में 16 या फिर कम होते हैं, 16 होते हैं या कम होती हैं, ठीक है ना, या 21 होते हैं, पहले 5 आवर में 21 रन होती हैं या कम होती हैं, ठीक है ना, नीदरलैंड्स के, या 21 होते हैं या कम होते हैं, यहाँ पे 41 होते हैं, कम होते हैं, और यहाँ पे 40 होते हैं या कम होते हैं 10 आवर्स में, या पहले 10 आवर्स में 45 होते हैं, कम होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके रन्स आ रहे हैं कि वो पहले फर्स्ट आवर्स में या 15 आवर्स में कितने कर सकती हैं। न्यूजीलैंड टोटल रन कितने कर सकता है, 88.5 कर सकता है, या फिर जो है 15 आवर्स में न्यूजीलैंड जो है वो नीदरलैंड जो है वो कितने का, नीदरलैंड नीदरलैंड जो है वो 40.5 कर सकता है पहले 10 आवर्स में। 2 मिनट ठहरे क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ना स्क्रीन हिल रही है। हाँ, अब ये देखें, हाँ, ये आ गया हमारे पास, ये सारे के सारे हैं। और आप चाहें तो आप देखिए एक जगह बिल्कुल बड़ी बैट नहीं लगाएं, मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा, आप अपने पैसों को बाउंड कर देंगे। आप 50-50 रुपए हर जगह हर मुख्तलिफ बेट्स पे लगाएं, ताकि आपको हर जगह से बेनिफिट आए और हर जगह से मैक्सिमम बेनिफिट कमा सकते हैं। जैसे कि फर्ज कर लें आपने यहाँ पे आपने ज़्यादा लगा दिए क्योंकि पता है आपको न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड जीतेगा। अगर आपको पता है ड्रॉ के चांसेस कम है, यहाँ पे बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। नेदरलैंड के चांसेस थोड़ी सी अगर आपको लगती हैं तो 10-20 रुपए या 50 रुपए लगा दें, ठीक है ना। तो उसके अलावा आप नीदरलैंड जो है 5 आवर्स में 16 यानी 16 या 16 रन कर सकता है, तो यहाँ पे लगा दें, ठीक है। नीदरलैंड की टोटल रन जो है फर्स्ट 5 आवर्स में इतने हो सकते हैं, तो उतने लगा दें। अगर अंडर 16.5 है, अगर उससे कम है तो यहाँ पे लगा दें, ठीक है। और अगर ओवर्स हैं ज्यादा होंगे, पहले पहले 5 आवर्स में 21, यानी 21.5 से, तो यहाँ लगा दें। अगर कम होंगे तो यहाँ लगा दें। और अगर नीदरलैंड के टोटल रन 5 ओवरों में 21.5 से ज्यादा हो तो यहाँ लगा दें। और अगर नीदरलैंड के
5 ओवर्स में 21 से कम हो तो यहाँ लगा दें, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के टोटल रन पहले 5 ओवर्स में 26 से ज्यादा हो तो यहाँ लगा दें। न्यूजीलैंड के टोटल रन पहले 5 ओवर्स में 26 से कम हो तो यहाँ लगा दें, क्योंकि ये तो पहले 5 ओवर्स में आपको पता है ना कि थोड़ा जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा देख देख कर खेलता है, ठीक है ना। इसी तरह नीदरलैंड के टोटल रन 10 ओवर्स में 45 से ज्यादा हो तो यहाँ लगा दें, और अगर 45 से कम हो तो यहाँ लगा दें नीदरलैंड के। न्यूजीलैंड के 10 ओवर्स में 50 से ज्यादा हो तो यहाँ लगाएं। न्यूजीलैंड के पहले 10 ओवर्स में 50 से कम हो तो यहाँ लगा दें। वैसे बहुत कम चांसेस है कि 50 से कम हो न्यूजीलैंड के। यहाँ पे इसी तरह सारे ओवर्स का लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें 15 ओवर्स का भी लिखा हुआ है। और थोड़ा सा मैं इसको यूं करके करूँ, तो ये थोड़ा सा ना, हाँ ये देखिए ये आ गया, ये देखिए 15 ओवर्स का भी लिखा, 15 ओवर्स तक लिखा हुआ है अमूमन कि 15 ओवर्स तक का कैसे करें। अब टोटल टीम टोटल का आ गया हमारे पास, टीम टोटल रन विथ 3 बेस। अच्छा, 3 तरह के हमारे पास रास्ते हैं, जैसे कि है नीदरलैंड के टोटल रन 5 ओवर्स में, पाँच 5 ओवर्स में 1 या 6, 16, सॉरी 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 16 है, 16 या 16 से कम हो तो यहाँ लगाएं 3.25 की बैट्स होगी। 3.25 की बैट्स का मतलब अगर 50 रुपये लगाएंगे तो आपको 162 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये बैट की तरफ आए, ये देखें आपको इतने मिलेंगे। और अगर नीदरलैंड के 5 ओवर्स में, ठीक है ना, 5 ओवर्स में 17 से 21 के दरमियान में हो, 17 से 21 के दरमियान, तो आपको 4.2 का रेशो मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 50 रुपये लगाएंगे तो 211 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये है सारे ओवर्स की गेम जो मैंने आपको समझाई है, आप मुख्तलिफ तरह के देख सकते हैं। यहाँ 15 ओवर्स तक है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे आ जाती हैं टीम वन टोटल रन इन ओवर्स, कि टीम जो वन है वो टोटल जो रन ओवर्स में कितने करती है, टोटल रन न्यूजीलैंड ओवर 3.5, न्यूजीलैंड 3.5, वो एक ओवर में फर्ज कर लें कि वो करती है 3.5, तो उसमें लगा दिया तो आपको 1.6 का मिलेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा करती है 3.5 से, सॉरी, और अगर 3.5 से कम करती है तो आपको आपको 2 का लेवरेज मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपने 50 रुपये लगाए तो आपके 100 के करीब करीब, हाँ बिल्कुल इतने मिलेंगे। यहाँ पे आपने 50 रुपये लगाए तो आपको 104 के करीब, सॉरी 82 के करीब पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कम या ज्यादा है, मतलब कि जो भी ये रकम लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 5 रन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस ओवर का मतलब है ज्यादा, यानी 5 से ज्यादा अगर बनाएगी न्यूजीलैंड तो आपको 2 का लेवरेज मिलेगा, ठीक है ना। और अगर 5 से कम बनाएगी तो आपको 1.5 का एवरेज मिलेगा। ये है पहले ओवर्स में। इसी तरह नीचे देखें, 2 ओवर, सेकंड ओवर्स में कितने बनाएगी, थर्ड ओवर में कितने बनाएगी, और इसी तरह नीचे करते जाएंगे तो 6 ओवर्स तक ये लिखा हुआ है। और इसी तरह टीम टू की बात आ रही है, तो नीदरलैंड्स कितने बना सकती है पहले ओवर्स में, तो पहले ओवर्स में उसके कितने बन सकते हैं, पहले ओवर्स में अगर 2.5 से ज्यादा होंगे तो 1.5 का लेवरेज मिलेगा, अगर कम होंगे 2.25 का लेवरेज मिलेगा। यानी जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, आप मैच स्टार्ट होने से पहले पहले और मैच स्टार्ट होने तक भी आप मुख्तलिफ तरह की बेट लगा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं एक और बड़ी चीज है, विड्रॉ, सॉरी ये है ड्रॉ। हाँ, ड्रॉ के चांसेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप बोलेंगे कि ड्रॉ हो जाए तो 41 का लेवरेज मिल रहा है, लेकिन ड्रॉ होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये एक बड़ी काम की चीज है, फर्स्ट बॉल ऑफ मैच, कि पहली बॉल का जो मैच है उस पे आप लेवरेज लगाएं। अब ये देखें, फर्स्ट बॉल, अगर पहली बॉल पे 1 रन बनता है तो आपको 4 का लेवरेज मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपने 50 रुपये लगाए तो 400 रुपये मिलेगा। पहली बॉल पे अगर 2 रन बनते हैं तो आपको 15 का लेवरेज मिलेगा, जो कि आपका बनता है 750। बड़ी रकम है भाई। अगर फर्स्ट बॉल पे 3 रन बन जाते हैं, फर्स्ट बॉल के मैच पर 3 रन बनते हैं तो आपको 80 का लेवरेज मिलेगा। जरा देखिए कितना बड़ा चांसेस है। आप
छोटी रकम लगाएँ हमेशा इस तरह की चीज़ों पर। हो सक जैसे इंडिया में रोहित शर्मा है, उसको तो भई आदत है उठाने की, छक्के-चौके मारने की, तो आप यहाँ पे छोटी-छोटी रकम लगाएँ। ख़ास तौर पे जब डेविड वार्नर खेल रहा हो ऑस्ट्रेलिया से या फिर इंडिया से रोहित शर्मा खेल रहा हो, ठीक है ना? फ़खर ज़मान जो है वो तो थोड़ा पाकिस्तान से जो है वो हल्का खेलती है। लेकिन जो आपको पता है कुछ ऐसे अटैकर्स हैं हमारे पास, एग्रेसिवली बैटिंग करते हैं, जिनका जिनका बैटिंग स्ट्राइक्स जो है ना वो ज़्यादा है, तो आप उन पे लगा सकते हैं। तो फिर जैसे कि 80 का लेवरेज मिलेगा तो ₹50 आपने लगाया, आपको 4,000 मिल गए, और इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? जैसे कि फर्स्ट बॉल पे अगर 4 रन यानी चौका किसी ने मार दिया, तो आपको 10 का लेवरेज मिलेगा, जो कि रोहित शर्मा अक्सर करते हैं, तो 50 पे आपको 500 मिलेंगे। किसी ने 6 मारे तो आपको फिर वही 4,000 मिलेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आप जैसे कि देखिए, मैं भी यहाँ से हटा के मैं 500 लगाता हूँ, तो देखिए मुझे 40,000 मिल रहा है। कौन-सा ऐसा लेवरेज है जो देता है? देखिए, 1-3 का रेशियो तो मुझे पता है कि कम है, लेकिन 6 का रेशियो तो तकरीबन हो ही जाता है। अगर वाइड बॉल आ जाए पहली बॉल में अगर वाइड बॉल आ जाए, तो 15 का लेवरेज। 15 के लेवरेज का मतलब ये है कि मुझे मिलेगा, ठहरें, हाँ, 15 के लेवरेज का मतलब है कि मुझे मिलेगा 250, अगर मैंने लगाए हैं तो मुझे मिलेंगे ₹3,750, अगर वाइड बॉल आ गई तो। अगर इस तरह नो बॉल आई तो मुझे 41 का लेवरेज मिलेगा, और ना मुझे अच्छी खासी रकम मिलेगी 10,550। अगर पहली बॉल पे विकेट मिल जाए तो भाई, जिसके चांसेस जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास शाहिन शाह अफरीदी हैं, जो कि अक्सर ऐसा कर लेती हैं। उनका कुछ पता नहीं होता, क्योंकि पहले ओवर्स में अमूमन वो जो है ना वो ले जाती हैं, मतलब कि पहली बॉल में भी लेके जा सकते हैं, तो इन पे आप ₹50 मैं आपको बोलूँ कि आप लगा ही सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी पे तो ₹50 लगा ही सकते हैं, आपको 1500 या ₹1450 आपको मिल जाएँगे। अब पहली बॉल पे अ, बाय लेग या लेग बाय पे हो जाए तो आपको इस पे भी 6,500 मिल रहे हैं, इसका भी लेवरेज ज़्यादा है। लेकिन विकेट पे भी आपको देखें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, 29 के हिसाब से मिल रहे हैं। अगर आप 200 भी लगाएँ तो आपको 5,800 मिल रहा है। इसी तरह हम आगे नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास और कौन-कौन से ऑप्शन है बैटिंग लगाने की, ठीक है ना? हमने तो देख लिए पहली बॉल पे, विल अ विकेट फॉल इन ओवर्स? अगर हाँ, अब ये देखिए ना, यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी पे आप लगाएँ हमेशा। न्यूज़ीलैंड आपको जैसे पाकिस्तान में हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, इसी तरह जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ है, और कल ही में जो उनका एक बॉलर है हैज़लवुड आई थिंक, तो अ, उन्होंने क्या किया कि पहले ही ओवर्स में या पहले 2 ओवर्स में वो विकेट लेके गए हैं। अब ये देखें, न्यूज़ीलैंड ओवर 1 विल विकेट बी टेकन, वो न्यूज़ीलैंड पहले ओवर में 1 विकेट ले जाएगा, उसपे 6 का लेवरेज के हिसाब से आपको मिल रहा है। और न्यूज़ीलैंड पहले ओवर में विकेट नहीं लेके जाएगा, 1.1 का रेशियो है, ठीक है ना? अब अगर इसमें पाकिस्तान आ जाए तो आपको पता है पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी है, तो वो तो ले ही जाता है। अगर नीदरलैंड विल टेक अ विकेट बी टेकन, यस 4.5, अच्छा यहाँ पे 4.5 क्यों है? क्योंकि नीदरलैंड के पास एक बॉलर है आई थिंक, जो कि बैट्समैन भी है, और उसने आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ वो विकेट लेके गया है और वो ले जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे 4.5 का रेशियो कम है। न्यूज़ीलैंड के पास ऐसा कोई मेरे ख्याल से बॉलर नहीं है, जिसकी वजह से न्यूज़ीलैंड का नहीं लिखा हुआ है। लेकिन चांसेस हो सकते हैं। ₹10-20 ₹50 लगाने में क्या हर्ज है? पाकिस्तान में ₹10-20 तो कुछ भी नहीं होते। और अगर आप ये देखें, अगर आप ₹10 भी लगाते हैं, तो यार ₹60 मिल रहे हैं, कोई इतना मसला क्या है? या आप ₹50 लगा दें, ₹50 लगाएँगे तो आपको ₹300 मिल जाएगा, इसमें क्या है? तो छोटी-मोटी रकम तो लगाई जा सकती है। यानी 2 ओवर्स में विकेट लेके लेके जा सकते हैं न्यूज़ीलैंड, चांसेस तो हैं। आप 1 ओवर्स में अगर कन्फर्म नहीं है तो 2 ओवर्स में लगा दें, वरना नहीं तो 3 ओवर्स में लगा दें। 3 ओवर्स और 2 ओवर्स में अमूमन न्यूज़ीलैंड विकेट लेने की कोशिश करेगा ही, ठीक है ना? नीदरलैंड्स का भी ऐसे ही है, नीदरलैंड 3 ओवर में विकेट ले सकता है, येस, तो उसपे बेटिंग लगा दें, आपको 50 के ₹325 मिलेंगे। नहीं ले सकता, 1.1 है यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास
टोटल ओवर्स में कितने स्कोर बन सकते हैं? 506। न्यूजीलैंड मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। न्यूजीलैंड ने पहले भी बहुत मारा है, ठीक है ना? तो इंग्लैंड को भी बहुत मारा है, मार सकता है, ठीक है ना? टोटल अंडर 506 यानी 506 से कम होंगे, तो इस पे लगा दें उसका लेवरेज ज़्यादा है, तो 506 से कम ही होंगे, और ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है कि ये लग जाए। टोटल जो होगा, टोटल अंडर। अच्छा, टोटल विकेट जो है वो 15.5 ओवर्स में ले ली जाएंगी, 15 से ज़्यादा ओवर्स में, तो मुमकिन है चांसेस ले ली जाए, या फिर 15 से कम में, तो उसके भी चांसेस हैं में। तो इधर कोई लेवरेज में कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि ऐसा ही है। सुपर ओवर होगा जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, ना होने के बराबर, तभी इसका लेवरेज रेशियो ज़्यादा है, ठीक है ना? सुपर विनर ओवर होगा, उसके भी ना होने के चांसेस ज़्यादा है, तभी उसका लेवरेज रेशियो देखें 41 है। यहाँ पे अगर आप 50 रुपये लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2000। 500 लगा दिए तो आपको 20,500, लेकिन इनके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नीदरलैंड बहुत वीक है, ठीक है ना? नंबर ऑफ रन इन मैच। अब आ गई मैच, यानी एक मैच में कितने रन बना सकते हैं। ईच टीम टू स्कोर आवर 249.5 रन। एक टीम जो है 249 रन करेगी, उसका रेशो 49 रन से ज्यादा ही करेगी मेरे ख्याल से। और हाँ, दो एक टीम जो है 49 रन से ज्यादा करेगी, उसका 2.2 का लेवरेज है। 274 से ज्यादा करेगी, उसका 3.72 का लेवरेज है। और 299 से ज्यादा करेगी तो उसका 7 का लेवरेज है। मैं होता तो मुझे पता है न्यूजीलैंड जो है भाई वो कर ही लेगी, तो मैं तो लगाऊंगा इस सबसे नीचे वाला लेवरेज, क्योंकि मुझे पता है न्यूजीलैंड बहुत मारेगी इनको, क्योंकि वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहेगी। तो मैं तो ये वाला लेवरेज लगा के और इसमें करूंगा। ये देखें तो ये 11,500 मुझे मिल रहा है, खाली 500 का। अच्छा, स्पेशल बैट्स। फर्स्ट बॉल टू बी अ डॉट बॉल विद नो रन स्कोर्ड। पहली जो बॉल है वो डॉट बॉल होगी, जिसमें कोई भी रन स्कोर नहीं होगा। इसके चांसेस बिल्कुल हैं, और इसमें भी आपको तीन तीन का मिल गया है, तो तीन की लेवरेज में 500 लगाएंगे तो 1500, 50 लगाएंगे तो 150। और इसके बाद क्या है हमारे पास? टोटल रन इन आवर्स कितने हैं? 1.8। टोटल रन इन आवर्स, एक ओवर में कितने रन होंगे? 3.5 या 3.5 से कम। तो ये है, न्यूजीलैंड टॉस जीतेगी तो उसका 1.9 रेशियो है, टीम नीदरलैंड टॉस जीतेगी तो 1.99 है। यहाँ पे 50-50 है, तो इनका लेवरेज सिस्टम भी सेम ही है। आप दोनों पे 50-50 लगा दें, आप जीत ही जाएंगे, ठीक है? और जिस पे भी जीतेंगे आपको बेनिफिट ही होगा। 50 लगाएंगे तो आप पे आपके, ये देखिए आपने 50 लगाया यहाँ पे, तो आपको 95 मिलेगा। अगर आपने 50 यहाँ पे भी लगाया तो एक जगह 50 लॉस होगा, तो दूसरी जगह तो आपको बेनिफिट ही हो जाएगा ना। एक जगह तो आपके लो वो कम होंगे, लेकिन आपको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ से। तो और दूसरा हमारे पास क्या है? विन द टॉस टू द मैच। न्यूजीलैंड टू विन द टॉस एंड विन द मैच। टीम नीदरलैंड विन द टॉस एंड टीम नीदरलैंड, हाँ, अगर जो टॉस जीतती है वही मैच जीतेगी, उसका रेशो 2 करें। अगर जो नीदरलैंड टॉस जीतती है तो नीदरलैंड जीतेगी, जो कि नामुमकिन है, तो उसका लेवरेज रेशो देखिए। नीदरलैंड की आपको पता है थोड़ी सी वीक टीम है, जिस इसकी वजह से उस पर लेवरेज इन्होंने ना ज्यादा किया हुआ है, ठीक है ना? अगर टीम न्यूजीलैंड टॉस विन करती है और नीदरलैंड टू विन द मैच, तो उसका जाहिर सी बात है, अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतती है तो नीदरलैंड के लिए मैच जीतना तो बहुत मुश्किल है, तो उसका लेवरेज रेशो ज्यादा किया हुआ है। और अगर नीदरलैंड टॉस विन करती है और न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीत जाती है, तो ये तो डेफिनेटली सी बात है, ऐसा हो ही सकता है। और हमारे पास क्या है? क्योंकि जहां जहां नीदरलैंड की चीजें जीतने पे आएंगी ना, तो वहां वहां पे लेवरेज रेशो ज्यादा होगा, क्योंकि नीदरलैंड एक वीक टीम है, तो आप हाई रिस्क पे लगा रहे हैं, तो थोड़े से कम पैसे लगाएं, ज्यादा पैसे मत लगाएं। अच्छा, टीम टू विन बाय अ नंबर ऑफ विकेट्स और रन्स। न्यूजीलैंड टू विन बाय अ 10 विकेट्स ओवर 89, यानी 10 विकेट ले लेगी वो तकरीबन भी 89 रन में। जिसका न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल है, इतना भी आसान नहीं है। नीदरलैंड टू विन द 10 विकेट्स ओवर 89 रन, जो कि नीदरलैंड के लिए तो नामुमकिन है
कि वो 89 रन्स पर जो है ना 89 रन्स पे 10 विकेट्स ले ली। न्यूजीलैंड कह सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल है, कोई आसान काम तो नहीं है, आपको पता है। टीम न्यूजीलैंड टू विन बाय 1 विकेट्स और 1 to 10 रन्स, ये तो नामुमकिन है भाई। एक विकेट्स उनके ले सकते हैं, लेकिन एक विकेट्स ले ले 1 से 10 रन्स बनाकर। ये मुख्तलिफ तरह की बैट्स है, मेरा कहने का मतलब आपको सिर्फ यही है। मैं आपको सारी बैट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कितनी मल्टीपल बैट्स लगा सकते हैं। टोटल रन इन द हाईएस्ट स्कोर्स ओवर इन अ मैच, ये देखें टोटल रन कितना होगा। टोटल रन इन द हाईएस्ट स्कोर ओवर इन अ मैच इज 17.5 से ज्यादा होगा, और तो उस पे आप लगा दें 1.7, 17, उससे तो ज़्यादा ही होगा। अगर उससे कम हुआ, टोटल रन इन द हाईएस्ट स्कोर ओवर, यानी एक ओवर में, आई थिंक एक ओवर में टोटल रन्स इन द हाईएस्ट स्कोरिंग, अच्छा ओवर इन अ मैच, कोई एक ओवर होगा जिसमें 17.5 से ज़्यादा हो, तो अमूमन बन ही सकता है। थोड़ा सा देखिए, मुझे क्रिकेट के बारे में इतनी कोई हाईएस्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे जितना पता है मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे तो 1 एक्सपेक्ट का पता है। अच्छा, ये है डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बाउंड्री। डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बाउंड्री लेग साइड, ऑफ साइड, इस पे भी है, ठीक है ना। टीम वन हैव टू बी एट द बाउंड्री इन आवर्स। टीम वन अगर जो है ना बाउंड्री में ही रह के बाउंड्री में ही रह के खेलती है, तो उस पे 1.7 है और इस पे 2 है। टीम टू हैव अ बाउंड्री इन आवर्स, टीम टू के बारे में मतलब जो नीदरलैंड है उसके बारे में, अगर नहीं तो 1.6 है, अगर यस तो 2.2 है, मतलब बाउंड्री में रह के पहले ओवर में खेलते हैं। फर्स्ट इनिंग का आ गया यहाँ पे, टोटल रन्स इवन एंड ऑड। फर्स्ट इनिंग बैटिंग टीम, टोटल रन्स इन ऑड। अगर फर्स्ट टीम जो है अ, वो बैटिंग टीम करती है, उसके टोटल रन ऑड नंबर्स में होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7, फिर 6 को छोड़ के, सॉरी, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 4 आता है, 4 को छोड़ के, क्योंकि 4 इवन नंबर है, तो 4 के बाद 5 आता है, फिर उसके बाद 7 आता है, एक नंबर छोड़ छोड़ के, फिर आता है 9 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है। अगर ऐसा नंबर हो, ठीक है ना, तो उस पे आपको 1.9 का लेवरेज मिलेगा। और अगर फर्स्ट इनिंग की बैटिंग इवन नंबर पे हो, जैसे कि 2 हो, 4, 2, 4, 6, और 4 के बाद 5 को छोड़ के 6, 6 के बाद 7 को छोड़ के 8, 8 के बाद 9 को छोड़ के 10, यानी इस तरह अगर नंबर हो जो 2 से स्टार्ट होता हो, 2 के बाद एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर डाली जाए, तो वो इवन नंबर बनेगा। और ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और 1 के बाद दूसरा नंबर छोड़ के 3 हो सकता है, 3 के बाद चौथा नंबर छोड़ के 5 हो सकता है, ये ऑड नंबर होगा। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है और ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। बाउंड्री हिट ऑल ओवर द 6 इन आवर्स, एक यानी ऑल सिक्सेस इन एन आवर्स, कितने 6 बाउंड्री हिट जो है ना एक आवर्स में, या ये तो बहुत मुश्किल है कि 6 के बाउंड्री हिट करे ऑल सिक्सेस, 6 के 6 डिलीवरीज एक ओवर्स में। अच्छा, किसी भी ओवर्स में, लेकिन 6 की 6 बहुत मुश्किल है, तभी उसका 21 रेशो है। कोई रोहित शर्मा हो तो वो कर ही सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल चांसेस हैं फिर भी। विनर एंड ईच टीम स्कोर्स, यानी विनर और ईच टीम का स्कोर क्या होगा। टीम वन विन करती है और उसका स्कोर क्या होगा, 249। न्यूजीलैंड विन करेगी तो मुझे नहीं लगता उसका ये होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड चाहेगी कि मैं इसको बड़े लेवरेज के साथ मारूं नीदरलैंड को, ताकि मेरे पास ज्यादा रहे। तो मैं तो कहूंगा कि टीम वन जो है ना वो न्यूजीलैंड है हमारी, हम न्यूजीलैंड पे हम लगा सकते हैं ये। टीम वन जो है वो करेगी 324, या मैं इतने लगाऊंगा या तो फिर मैं लगाऊंगा। देखिए, न्यूजीलैंड जहां जहां आ रही है उन्होंने इसकी लेवरेज कम रखा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि न्यूजीलैंड ज्यादा मारेगी इनको।
तो मैं ये कहूँगा टीम 1 जो है ये वाला स्कोर करेगी 349 के करीब या 300 प्लस, जितना पता है। विल 6 बी हिट इन ओवर्स, 6 जो है वो 1 ओवर्स में हो सकते हैं, उसका है तो उसके 15 का लेवरेज मिल रहा है, अगर नहीं तो उसका 1.3 का लेवरेज है। देखिए आप हर तरह की बेट लगा सकते हैं यहाँ पे। विल अ 4 भी हिट इन आवर्स, चौका 1 हिट में लग सकता है, अगर लेवरेज 2 है उसका लग सकता है, नहीं लग सकता तो उसका 1.7 है। बुरा नहीं है यार। अब छोट देखिए आप एक जगह ज़्यादा पैसे लगाने से बेहतर है छोटी-छोटी बेटिंग लगा दें तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं? ये देखें ये सारी की सारी चीज़ें यही हैं। मैं आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगा तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसमें सारे इंटरवल चीज़ें, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मज़ीद कोई बड़ी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। मेरे ख़्याल से ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि हम एफ़िलिएट प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करते हैं। एफ़िलिएट्स प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है कि उसमें आपके पास, आपके इर्द-गिर्द अगर कोई आगे-पीछे प्लेयर्स हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैं जानता हूँ कि काफ़ी प्लेयर्स गेम्स खेलते हैं 1xbet पे, ठीक है ना? तो मैं उनको जो है वो अप उनको अपने अकाउंट में बुला सकता हूँ और आप मेरे से कनेक्टेड हो सकती हैं। आप उनको उन प्लेयर्स को आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं एफ़िलिएट्स प्रोग्राम में। अगर आप उनको 1xbet की तरफ बुलाती हैं, तो आपको पार्टनर अकाउंट्स में 25% का बेनिफिट मिलता है। और उसके लिए आपको मुझसे राब्ता करना पड़ेगा। मैं आपको एफ़िलिएट प्रोग्राम जॉइन करवा दूँगा, ठीक है ना? उसमें आपको तकरीबन भी 25% का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? और आपका प्रोमो कोड भी बन जाएगा उसमें। वो प्रोमो कोड अगर प्लेयर इस्तेमाल करता है, तो उसका जो फर्स्ट डिपॉज़िट है, वो डबल हो जाता है, ठीक है? जैसे कि अभी बेट किसी ने लगानी है, आपके प्लेयर्स ने, तो आपने देखा होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने लगती हैं, तो वहाँ पे वो पूछता है क्या नाम है उसका, प्रोमो कोड के बारे में पूछता है। अगर आप प्रोमो कोड लगाते हैं उसका, तो आपका डिपॉज़िट डबल हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, एफ़िलिएट का प्रोग्राम का लिंक जो है वो मैं नीचे दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, और मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ कि अगर किसी को बैटिंग से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है, तो वो मेरा नीचे नंबर्स है, आप मुझसे राब्ता कर लें। और मेरा ईमेल भी नीचे है और मेरा लिंक भी नीचे है, जिस पे मैंने ये बताया हुआ है कि आप उसमें मैंने एफ़िलिएट्स प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप वो कर लें। खुद करना चाहते हैं, खुद कर लें, क्योंकि मैंने उस पे वीडियो भी बनाई हुई है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो वो भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिंक से कर लें, तो लिंक मैंने मौजूद दिया हुआ है। अगर आपको कोई उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मेरा नीचे नंबर है, तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।